सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले मैं शाबान अल मुअज़्ज़म के इस निस्फ के मुतालिक अर्ज कर दूं, बहुत लोग, दो तरह के लोग आज मैसेजेस में मसरूफ थे, एक माफी नामा भेजने वाले और दूसरे वाले, यही दो लोग आज कंटिन्यू बिजी थे। माफी मांगने वाला तबका तो अच्छा तबका था कि कम से कम उन्हें एहसास तो है कि हमें किसी से माफी तलब करनी चाहिए, और दलील मांगने वाले वो ऐसे कामचोर हैं कि उनको इबादत से कोई गरज नहीं। आज भी हमसे आते साथ हैदराबाद में सबसे पहला सवाल यही हुआ कि लोग ये पूछते हैं कि ये कहां से साबित है, रात को आप जागते हैं, रात को ये इस तरह जागना क्या साबित है। पहली बात तो ये है कि इनकी बेटियों की शादी में, मंगनी में और मेहंदी में जो जागते हैं उसका सबूत तो ले आओ। ढोल बाजे करते हो, इसका सबूत तो ले आओ। तुम्हारे बर्थडे पार्टियां तो 12 के बाद शुरू होती हैं, इसका सबूत तो ले आओ। तुम्हारे पास दुनियावी मशागिल के लिए रात जागने में कोई दलील की जरूरत नहीं, और एक बंदे मोमिन अल्लाह की याद के लिए रात जागे तो ये दलील किस तरह से आ रही है, किस तरह का मुतालबा है, ये शैतान मुतालबा करता है। हकीकत तो ये है, मैं उन लोगों से कहता हूं जो नाचते हो गाते हो आज की रात, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं, लेकिन आज की रात अगर कोई बंदा इबादत करता है तो क्या उससे भी आप दलील पूछोगे कि ये कहां से साबित है। अजीजान गिरामी, पहला जवाब तो हमारा यही था। दूसरा जवाब ये है, आप ये पूछते हैं क्या इस रात को रसूलुल्लाह ने जागा था। नादान, तुझे पता नहीं, मेरे रसूल तो 365 रातें जागते थे। वो तो साल भर अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ करते थे। आज की रात की क्या खुसूसियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मसलक से ताल्लुक रखते हैं जिसके इमाम ने यह कहा था, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जागा क्यों नहीं? जागा है। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायात में आपको बताता हूँ, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है और मिशकातुल मसाबीह की हदीस है, जिसमें सही अहादीस है, वो मैं पहले आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, एक रात मैं अपने हुजरे में सोई थी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में थे। उस दिन बारी मेरे साथ हुजूर के गुजारने की थी, लेकिन आधी रात हुई तो मैंने देखा कि हुजूर हुजरे में नहीं है। मैं घबरा कर उठ बैठी, सोचा कि किसी और ज़ौजा के घर हुजूर तशरीफ ले गए होंगे, तो मस्जिद में जाकर देखी, मस्जिद में नजर नहीं आया। तो हजरत आयशा कहती हैं कि रात की कई पहर गुजर चुके थे, मैं चलती हुई बाहर निकली। ये सहाबा या हुजूर के अहले बैत का एक तरीका था हुजूर को ढूंढने का, किसी से पूछते नहीं थे बल्कि हुजूर की खुशबू सूंघते हुए निकलते थे। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। माँ आयशा सिद्दीक़ा उसी खुशबू की बदौलत ढूंढती हुई आई तो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज की रात जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में थे, मोमिनीन की मगफिरत की दुआएं कर रहे थे, वहां पर तस्बीह व अस्कार पढ़ रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा अपने घर वापस आई हुजरे में, तो उनके जिस्म के अंदर गर्मी थी, हरकत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस जब तशरीफ लाए, पूछा, अय आयशा क्या बात है, तुम घबराई हुई हो, बेचैन हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे, ज्यादती करेंगे। हजरत आयशा कहती हैं, हरगिज नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने ये सोचा था कि आप शायद किसी और ज़ौजा के घर गए होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाते हैं, अतदरीन हादिहिल लैला, आयशा आज की रात के बारे में तू जानती है ये कौन सी रात है। माँ आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, ये कौन सी रात है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज की रात रब्बे जुल जलाल आसमान अव्वल पर नुज़ूल फरमाता है। और एक रिवायत में ये कि अल्लाह तबारक व तआला आज लौहे महफूज पर
सारे इंसानों के रिस्क लिखने का हुक्म फरमाता है, और जो मुदब्बिरात अम्र फरिश्ते हैं उनको ये तमाम मामलात सुपुर्द कर दिए जाते हैं कि आज की रात से लेकर अगले साल तक किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, किसको कितने बच्चे होने वाले हैं, या किसकी शादी होने वाली है, या किसकी मौत होने वाली है। ये सब आज की रात मुदब्बिरात अम्र जो फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, उनके पास भेज दिया जाता है। इसी रात रिस्क की तकसीम होती है, तमाम मामलात की तकसीम होती है। यह हदीस पाक में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अब रोजे के मुतालिक पूछे, माँ आयशा सिद्दीका खुद फरमाती है कि मैंने रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजा रखते हुए हुजूर को अगर देखा है तो शाबान का महीना, कसरत से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसमें रोजा रखते थे। और फिर इरशाद फरमाते, इस माह मुबारक में अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में इस हालत में पेश हो जब मैं रोजे की हालत में हूं। मेरे अजीजों, आज जो दिन गुजर गया, मगरिब के बाद अब हमारी 15वीं शाबान शुरू हो गई। 14वीं शाबान तक जितने भी हमारे आमाल थे वो सब अल्लाह की बारगाह में पेश हो चुके। आज जो जो रोजे से थे उनके मुतालिक भी यही है कि हुजूर की सुन्नत, कि हुजूर ये चाहते थे कि मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में जब पेश हो मैं इस हालत में हूं कि मैं रोजे से हूं। ये सुन्नत है। और दलाइल की बात करते हैं आप, तफसीर सालबी में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, कि ये वो सहाबी हैं जिनको सैयदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। आप फरमाते हैं पूरे साल में 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआएं कबूल होती। सहाबी रसूल की बात कर रहा हूं। बाज लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये बरेलवियों की बनाई हुई रात है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, जुमा की रात, रजब की पहली रात और शाबान की 15वीं रात, और दोनों ईद, बकरीद और रमजान की ईद की रात, ये 5 रातें अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। हत्ता के अब मैं आपको सिहाए सित्ता में से एक हदीस आपके सामने रखता हूं, सुनन इब्ने माजा की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब शाबान का महीना दाखिल हो जाए तो इसकी रातों को खड़े हो जाया करो और इसके दिनों में रोजे रखा करो। जिसको दलील की जरूरत है वो हमसे पूछे। सुनन इब्ने माजा की हदीस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा दखल शहरु शाबान फक़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। जब शाबान का महीना आ जाए तो उसकी रातों में क़याम करो और उसके दिनों में रोजे रखो। इसमें खुसूसियत तो नहीं है कोई भी, पूरे शाबान के लिए हुजूर ने फरमाया। बाज लोग ये कहते हैं कि फिर इसको 15 को ही खास क्यों करते हैं आप, 15 को ही क्यों खास करते हैं? उनको पहला जवाब तो ये है, मियाँ ठीक है हम 15 को खास करते हैं, आप खास मत करो, पूरा महीना रख लो, आप पूरा महीना रख लो, हुजूर की सुन्नत है। इनको रखना भी नहीं है और किसी को रखने देना भी नहीं है। ये काम किसका है? इब्लीस लईन का है, ये शैतान मरदूद का है। इसीलिए मेरे अजीजों, दलाइल बहुत सारे हैं।